Hello all dear student, नमस्कार. दिस इज अमजद खान. यू आर वाचिंग IK सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल. तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन. ये जो बैच है आपकी बैच एकदम न्यू ब्रांड बैच है और इसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. कोई एडवांस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे इस वीडियो में. बेसिक रहेगा पूरा इस वीडियो में. उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर जितने सारे भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे सारे IK सोसाइटी इस्लामिया करीमा सोसाइटी इंदौर की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे. इनके प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने आपका सिलेक्शन किया है निज़ाम सर, आप उनके गाइडेंस में उनके अंडर में काम करेंगे. उन्हें लगातार अपना होमवर्क सेंड करेंगे जिससे कि वो देख पाएंगे कि आप कितने अच्छे से कर पाएंगे. और जब आप निज़ाम सर को अच्छे से रिपोर्ट करेंगे, प्रॉपर होमवर्क रेडी करके भेजेंगे ग्रुप में, और हमारी एक टीम है वो टीम उसको वेरीफाई करेगी कि हाँ बच्चा प्रॉपर भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है. इस बेस पर जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी, सारी क्लासेस चालू होगी ऑफलाइन, तो वहाँ पर फिर उसको ऐसे बच्चों को परमिशन दी जाएगी जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से होमवर्क सेंड कर रहे हैं. ठीक है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री. यहाँ पर टोटल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. जितने वीडियो आपको मिलेंगे मैथ्स के सारे फ्री मिलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी. साथ में यहाँ पर बात करें कि 250 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर लगातार स्टडी कर रहे हैं पिछले और अभी न्यू स्टूडेंट न्यू एडमिशन. तो एग्ज़ाम की बात करें तो कई सारी एग्जाम्स, जैसे आप मान लीजिए UPSC CSET, MPPSC CSET, MPSI, कांस्टेबल, पटवारी और जेल पेरी, जितनी सारी भी वनडे एग्जाम है उन सब के लिए यहाँ पर मैथ्स ये वाला काम करेगा और दूसरा सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे. तो हमारा मैथ्स जो है इन सारी एग्जाम को टारगेट करके मैं लेके चलूँगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे खासियत है हमारे वीडियोज़ में. बात करें बुक्स की तो जनरली जो बुक्स आप प्रिफर करते हैं वो सारी बुक्स का कंटेंट हमारे इसमें मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स जनरली आप यूज़ करते हैं, एक तो RS अग्रवाल यूज़ करते हैं, बिल्कुल है ना. उसके बाद शारदा यूज़ करते होंगे आप, ल्यूसेंट यूज़ करते होंगे. 3 बड़ी फेमस बुक्स है ना. ये 3 मेन बुक्स यूज़ करते हैं. उसके बाद 4-5 बुक्स जो मार्केट में प्रचलित है, राकेश यादव, उसके बाद किरण. तो इन सब का कंटेंट तो टोटल मिलाकर यहाँ से मान लीजिए 7 से 8 बुक्स का मैं आपको कंटेंट दूंगा पूरा. ठीक है, मेरे पास रेडी है. और बाईलैंग्वेज रहेगा एकदम, ना तो पूरी तरह हिंदी में रहेगा ना ही पूरी तरह इंग्लिश में रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा. ठीक है, हम बात करें यहाँ पर तो मैं किससे पढ़ाने वाला हूँ, तो देखिए हमारे पास सीट रेडी है. आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है रेशो एंड प्रोपोर्शन की शीट. ये पूरी शीट रहेगी. इसमें टोटल 33 चैप्टर है और ऐसे तकरीबन महत्वपूर्ण 7-8 बुक्स का कॉम्बिनेशन है जो आपकी बड़ी हेल्प करेगी. ठीक है, तो हम इसमें से स्टडी करेंगे और ग्रुप में मैं लगातार जो आपका ग्रुप बना हुआ है स्टडी ग्रुप, वहाँ पर जैसे चैप्टर चालू होगा तो उसकी PDF सेंड कर दिया करूँगा जिससे कि आप लगातार वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि अनुपात और समानुपात, डेट मीन्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है. क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं DSLR कैमरा से शूट कर रहा हूँ तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी. साउंड की बात करें तो साउंड भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं. आप सुन रहे होंगे, साउंड आपको अच्छा लग रहा होगा, मीठी मधुर आवाज में. चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर अनुपात समानुपात, तो हेडिंग डाल लीजिए अनुपात समानुपात. इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेशो एंड प्रपोर्शन. रेशो की बात करें तो देखिए अनुपात या रेशो क्या होता है, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट जो होते हैं वो रेशो कहलाते हैं. मतलब 2:2, अगर इस तरीके से बोले 2:5, डेट मीन्स क्या होता है 2/5 है ना. तो यहाँ पर बात करें तो ये जो रेशो होता है, अगर इस तरीके से 2/5 का मतलब भी क्या होता है 2/5 मतलब 2/5, तो दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होता है. तो ये जो रेशो होता है यही क्या होता है डिवाइडेशन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट करते हैं. प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन मतलब समानुपात. समान अनुपात मतलब दो जो अनुपात है वो कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए. कैसे मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 20:5, 20:25, और ये होता है समानुपात. तो ये होता है रेशो और ये होता है प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 4:20. अब ये समान अनुपात में है कि नहीं, देखिए इसको हम लिखेंगे 20/25. ये जो दिख रहा है 4 बिंदु, इसको इक्वल टू हम लोग लिखते हैं. ठीक है, प्रपोर्शन को, तो ये आ जाएगा 4/5. ठीक है, 4/20.
तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 4/5। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे 4 1 जा 5, 4 5 जा 20, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4/5 इक्वल टू 1/5। क्या ये बराबर है? ये बिल्कुल बराबर नहीं है, मतलब ये समान अनुपात में नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इन प्रपोर्शन फॉर्म। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने देखा अनुपात, तो अनुपात 2 पॉइंट होते हैं और समानुपात 4 पॉइंट होते हैं, प्रपोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आप स्कूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते थे और आपको यहाँ पर कैसे करना है। देखिए हमारे पास सबसे बड़ी बात है, चुनौती सबसे पहली बात कि गणित में आपके पास टाइम कम रहेगा, और दूसरी बात आपको क्या करना रहेगा, आंसर सही लाना रहेगा। कम टाइम में सही आंसर लाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, आपके पास तकरीबन 40 से 50 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप बेसिक मेथड से नहीं कर पाते। तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया 2:3 प्रोपोर्शनल टू 5:x, और यहाँ से आपसे पूछ लिया कि x का मान कितना है। जनरली हम क्या करते थे, इसको लिखते थे 2/3, ये लिख देंगे बराबर, और ये कितना हो जाएगा 5/x। ठीक है, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 2 में 2x हो जाएगा, और इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, तो 15/2 डेट मीन्स 7.5। तो ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने किया, बट एग्जाम में इसको ऐसे नहीं करना है। हम लोग जो पूरे चैप्टर में या पूरे गणित में करेंगे वो कैसे करेंगे, अब उसको देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, x की वैल्यू निकालना है तो जो निकालना उसको छोड़ दीजिए, जो बचे उनको ले लो। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया मल्टीप्लाई, और x के साथ जो 2 आ रहा है ना, उस 2 से इसको डिवाइड कर दो, बस इतना सा करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और ये 2 से डिवाइड कर दो, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। ये देखो 5 3 15, तो 15/2 डेट मीन्स 7.5, या फिर 7:1/2 है ना। इस तरीके से ये कितना शानदार तरीके से आंसर आ गया, बहुत जल्दी फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन इस वीडियो में निकाले हैं मैंने। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, बट इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस 50 से 60 मिनट के अप्रॉक्स रहेंगे हर वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शनल टू 5:35, और यहाँ से आपसे पूछ लिया कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो आप क्या करिए, जो वैल्यू निकालना उसको अभी रहने दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेट मीन्स 6 × 35 कर लीजिए, और डिवाइड किससे करेंगे, तो देखिए इसके साथ जो 5 आ रहा है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। इधर क्या आ जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क, डेट मीन्स x मान लीजिए, उसको आप 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 6 जा 42, 42 हमारा आंसर आ गया। एकदम क्लियर है, एकदम शॉर्ट तरीके से आप सिर्फ देख लेंगे और बता देंगे क्या आंसर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अब धीरे धीरे देखते जाइए कितने अच्छी मैथड्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका आंसर बताइए। 3:5 प्रोपोर्शनल टू 21 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार इसका आंसर कमेंट में सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। मैं देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, और डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क। तो 3 7 21, ये आ जाएगा 7 5 35, डेट में से 35 आंसर। एकदम चुटकियों में आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। चलिए अब ऐसे ही करिए, आप स्कूल में जैसे कर रहे थे वैसे मत करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया, 12.2 रेशो 3.5 प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन मार्क रेशो 40। चलिए बनाते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बट अभी मत करिए, अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो 12.2 का मल्टीप्लाई करिए 14 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, और 3.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब बात समझिए, वैल्यू किसकी निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटेगा एक डिजिट है ना, पॉइंट के बाद एक 0 ऊपर लगेगा, और ये पॉइंट हटेगा तो एक 0 नीचे लगेगा। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, डेट मीन्स पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 122 मल्टीप्लाई 14, और नीचे कितना चल रहा है 35। अब देखिए 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14, तो 122 का डबल हो जाएगा 244, और नीचे कितना चल रहा है 5 चल रहा है। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, 4 आ जाएगा,
5×40, 4 बचेगा, 0 लगा के पॉइंट लगा दीजिए, 5×40, 5×8 ये आ गया 48.8 आंसर। एकदम आसान है, इजीली आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन सोल्व लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 7.1 क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शनल टू 14.2 रेशो 2.8। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए सर, ये क्वेश्चन मार्क इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या करिए 7.1 का मल्टीप्लाई 2.8 में कर दीजिए। सबसे पहले 7.8 का मल्टीप्लाई 2.8 में कर दिया हमने, और डिवाइड किससे करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क के साथ जो आ रहा है ना 14.2, इससे डिवाइड करेंगे। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो इसका पॉइंट हटेगा 1 0, इसका 1 0 नीचे, नीचे 2 0 आएंगे, और इसका 1 0 ऊपर, ऊपर 1 0 नीचे 2 0, तो नीचे 2 0 है ना, तो 1 0 ज़्यादा है तो नीचे 1 0 बचेगा। तो अब ये देखिए, ये 78 लिखा मैंने यहाँ पर, सॉरी ये 78 नहीं 71 है। ठीक है, 71 और ये कितना 28, और नीचे कितना चल रहा है 142, और 1 0 नीचे एक्स्ट्रा बचेगा। राइट, अब देखिए यहाँ से 71 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 28 14 टाइम्स कैंसिल, तो 14/10 मतलब 1.4, मतलब 1 0 है ना, तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.4 हमारा आंसर आ गया। आसान है एकदम, इजीली बना लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इस प्रकार है, अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, काउंटिंग आगे पीछे हो सकती है, आप काउंट करते चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, √2 या फिर √2 1 प्लस √3 प्रोपोर्शनल टू √6 रेशो x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो ये √6 लिखा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1.1 प्लस √3 में, और नीचे डिवाइडेड बाय किससे, √2 से। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x से की आ जाएगी। अब समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, ये जो √2 है, अब देखिए √6 जो है ये 6 है ना, तो 6 को हम मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे, तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 है तो आप इसको 2 × 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो रूट दिख रहा है ना, रूट करनी, इसको 2 के साथ भी अलग कर दो, 3 के साथ भी अलग कर दो। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा रूट 10 आ जाए, तो 10 को आप ऐसा लिख सकते हैं 5 × 2 है ना, तो 5 को भी आप अलग कर दो और 2 को भी रूट से अलग कर दो। समझ रहे बात आप मेरी। अब देखिए यहाँ पर 2 तो रहता ही हमेशा, अगर यहाँ 3 हो जाए और सपोज करिए ऐसा आ जाए 60 आ जाए, ठीक है, तो 60 को आप तोड़ेंगे, तो 60 को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको आप 15 चौक 60 लिख सकते हैं। राइट, ओके, और यहाँ पर देखिए 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए √6 को मैं बता रहा था, √6 को √3 × √2 इस तरीके से फाइंड लिख सकते हैं आप, और ये चल रहा है 1 प्लस √3, और नीचे कितना चल रहा है √2। तो देखिए √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर √3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा, प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर 3 की पावर 1/2 है, यहाँ भी 3 की पावर 1/2, और जब 1/2 और 1/2 डेट मीन्स हाफ और हाफ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1, 3 की पावर 1 मतलब कितना लिख देंगे 3 है ना, मतलब कि √3 का मल्टीप्लाई √3 में जब करेंगे तो 3 ही आएगा। ये रूट जरूर नहीं कि 3 हो, वहाँ पर 5 भी हो सकता है, √5 × √5 करेंगे तो भी कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर हो गया। इस तरीके से फाइंड करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को टच करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइव वीडियो तभी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम लोग। अब यहां पर आते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब कि मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन है ना। प्रथमानुपात, प्रथमानुपात मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन। द्वितीयानुपात, सेकंड प्रपोर्शन। तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, इस तरीके से होता है ना।
थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, इस तरीके से होता है। तो मध्यानुपात क्या होता है, देखिए ध्यान से, सपोज करिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया कि 9 और 25, 9 एंड 25 का आपसे पूछ लिया कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25। मीन मतलब कहाँ का, बीच का, ठीक है। तो आप देखिए इनके बीच में तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके बीच में आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये मैंने इनके बीच में क्या मान लिया, x। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारे पास 4 यहाँ पर वैल्यू आ रही थी अलग अलग। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लो इस तरीके से आ गया x:2 प्रोपोर्शनल टू 4 और ये 5। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे 4 वैल्यू आ रही थी तो हम कर रहे थे यहाँ पर 4 2 8 और 8 को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। ये हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो बीच वाला है ना, ध्यान रखना हमेशा बीच वाला, ये बीच वाला भी इसको देंगे और ये बीच वाला भी इसको देंगे। एक इसका फार्मूला भी होता है, आपको याद होगा, 20 इस तरीके से जब भी आ जाए a/b/c, तो आप क्या कर सकते हैं, b² इक्वल टू ac का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर फार्मूला मत लगाइए, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन तक आएगा, तो वो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मत अप्लाई करिए। ये x9 को भी दे दो और यही x25 को भी दे दो, तो ये x9 को भी दे दिया और यही x25 को भी दे दिया, x 2 बार लिख दे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब इनका देखिए, इनका मल्टीप्लाई होगा तो x में x का मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर, और इधर 25 में 9 का मल्टीप्लाई होगा, 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब आपको पता है ये x² है, तो ये किसका स्क्वायर है, नहीं पता है, तो अभी हम लोग आगे चैप्टर करेंगे वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो वहाँ पे देख लेंगे। अभी x का स्क्वायर ये होता है 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, डेट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। एक्चुअल में ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है, बट एक समझाते हैं कि हाँ ऐसा कैंसिल हो जाता है, बट मैथ्स में ये तरीका सही नहीं है ना, काटना इस तरीके से पावर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये तो थोड़ा सा मीन प्रपोर्शन था, अभी और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ इस पर। देखिए एक एग्जांपल, जिसे सपोज करिए यहाँ पर आपसे पूछा कि 12 एंड 30 का थर्ड प्रपोर्शन क्या है। थर्ड प्रपोर्शन समझ रहे हैं बात मेरी, तृतीय अनुपात है ना। तृतीय अनुपात क्या है, तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तृतीय डेट मीन्स थर्ड, तो ये लिखा फर्स्ट, ये लिखा सेकंड, और तृतीय अनुपात थर्ड क्या मान लेंगे, x। अब फोर्थ है ही नहीं यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ 2 है और एक और हम 1 से ले लेंगे तो 3 हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टोटल 3 है, लेकिन हमारे पास कितने होना चाहिए, 4। तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो बीच वाला है, हमेशा बीच वाला, x वाला नहीं, बीच वाला, ये 30 इसको भी दे दो, 30 इसको भी दे दो, तो ये 12 भी दे दो, 12 को भी दे दो 30, और यही 30 x को भी दे दो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना जो अभी तक हम करते आ रहे हैं बेसिक से। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है, तो 30 में 30 का मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आंसर आएगा और क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 2 12 और 6 5 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 15, 15 5 से कितना होता है, 75। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। कितना आसान है, बस ध्यान रखना है बीच वाले को ही इधर भी देना है उधर भी देना, दोनों साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। 6 एंड 24 का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, इसका मीन प्रोपोर्शन। अब आप समझ गए कैसे निकालना है, तो इसका आंसर कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और अब मैं इसको करके बता रहा हूँ, आप चेक करिए। मीन मतलब बीच वाला, तो ये लिखा 6 और ये लिखा 24, इनका बीच का क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, और यही x इसको भी दे देंगे और यही x इसको भी दे देंगे, तो 6 को भी x दे देंगे और यही x 24 को भी दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो x इंटू एक्स कितना होता है बच्चों, x², शाबाश। और 24 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए 6 चौक 24, 24 का 4 बचा 2, 6 2 12 और 2 14, 144 है ना। तो ये x का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर, 12 का, तो x² इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। यही हमारा क्या है, आंसर। समझ रहे हैं मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलना, बीच वाले को ही बांटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 16 and 24 का थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। ये लिखा 16, ये लिखा 24 और थर्ड क्या मान लेंगे x, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मान लिया थर्ड x, ये जो 24 बीच वाला ये इसको दे दो, ये भी इसको दे दो, है ना। तो 16 24 और यही 24 उधर भी दे दो। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 इंटू 24 16 से डिवाइड कर देंगे। तो x का मल्टीप्लाई 24 इंटू 24 16 से डिवाइड कर देंगे, राइट। कैंसिल हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, 12 3 ज़ा 36। आंसर आसान है। बढ़ते हैं 36। हिंदी मीडियम वालों के लिए 36 और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का आप 11, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 0.02 एंड 0.32 का मध्यानुपाती आपको निकालना है, मीन प्रपोर्शन। इसका मध्यानुपाती क्या है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए ध्यान से। अगर आपको समझ में आ गया आंसर कमेंट में सेंड करिए। 0.02 और इसका मीन मतलब बीच वाला, तो क्या मान लेंगे x और 0.32। ठीक है, 0.32। अब ये जो x है ना, यही x इसको भी दे दो और यही x इसको भी दे दो। तो 0.02 और ये x दे दिया और यही x इसको भी दे दो, ये दे दिया। तो x इंटू एक्स कितना होता है, x का स्क्वायर। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 32 का डबल कितना होता है, 64। अब ये 64 तो लिख दिया, बट वी हैव टू पुट द पॉइंट ऑन द डिजिट। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 और 2 कितना 4 डिजिट। तो 4 डिजिट आना चाहिए। तो देखिए इधर पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 2 तो है सी 3 और ये 4, ये आ गया 4 डिजिट। अब देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा स्क्वायर रूट 0.0064। तो अब यहाँ पर देखेंगे 64 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 64 8 का। अब यहाँ 2 है तो ये 2 का 1 बनेगा और ये 2 का 1 बनेगा। तो इस 2 का 1 और इस 2 का 1, तो टोटल कितने डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, बाहर निकल के 2 डिजिट बाद पॉइंट। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर है, 0.08। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टाइप हम लोग कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, इस टाइप में कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरे मैथ्स में ये चीज़ आपको काम आने वाली है। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से दे दिया जाए 2x = 3y और आपसे पूछ लिया कि x और y का रेशो क्या है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। बच्चे यहाँ पर गलत समझ जाते हैं, x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 नहीं है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। एक और देखिए ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया x/2 = y/5। तो अब आपसे पूछा कि बताओ x/y कितना है ना, x रेशो y कितना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये आ गया इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से आ जाए 2x/5 = 3y/7 और आपसे पूछ लिया कि x/y कितना है। तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए ध्यान से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 7 का 2 में करेंगे तो 7 2 14x हो जाएगा और 5 3 15y हो जाएगा। हो गया यहाँ पर। तो x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है यहाँ पर 14। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो आप देखिए ध्यान से। कई बार मैं ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे इस तरीके से आपसे बोला गया कि x = 70% ऑफ y, x = 70% ऑफ y। तो यहाँ पर x और y का रेशो क्या है। तो यहाँ देखिए x = 70% मतलब 70 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 और ऑफ मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। हिंदी मीडियम वाले यहाँ का लिखेंगे। ठीक है, तो ये y, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 10। इस तरीके से 100 है ना, और x की वैल्यू कितनी है, 70 है। तो x और y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना, तो x की वैल्यू है 70 और y की वैल्यू है 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x और y का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7:10। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए आपसे ऐसा बोला कि
7x इक्वल टू 5/8y। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू मान लीजिए 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 ये 7 जो है वो नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है 8, और ये 8 लिखा और वो 5 घूम कर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये आप आ जाएगा 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 7 × 56। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं अब मुझे जहाँ पर जो सूटेबल रहेगा वो तरीका मैं लगाऊंगा, आपको पता होना चाहिए ये तरीके सारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया इस तरीके से कि a का 15%, b का 20% हो, a का 15% b के 20% के बराबर हो, का मतलब ऑफ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप ये मत बोल देना हिंदी में पढ़ाओ, का मतलब होता है इंग्लिश में पढ़ाओ, का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं दोनों में प्रोवाइड करूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है परसेंट से परसेंट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ये जो 15 है वो 20 है, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 = 15 इक्वल टू बी का मतलब मल्टीप्लाई 5 4 = 20। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ जाएगी 4, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से अगर आपसे ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का कितना प्रतिशत है 4, है ना, 3 का, तो नीचे कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, कौन 4, तो मल्टीप्लाई करने पर 100%, मतलब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई, जिसके साथ का आ जाए वो नीचे आप लिख देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 400, तो 400/3, तो 3 से कैंसिल, 3 1 = 3, 1 बचेगा, 3 3 = 9, 1 बचेगा, 3 3 = 9, 1 बचेगा, 1/3। डेट मीन्स कितना आ जाएगा 133:1/3। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि 5 का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 4, तो 5 का व्हाट परसेंट ऑफ 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर कौन आ जाएगा 4, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100%, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 = 10, तो इस तरीके से 20/80% आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज का आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनसे रिलेटेड अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स के ऊपर आते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबे लंबे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको ट्रिक्स का यूज़ करके किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से है, a + b का 15% इक्वल टू a - b का 25%। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि a और b का रेशो क्या है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b। चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नंबर है 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 = 15 और 5 5 = 25, है ना। अब ये इधर 3 आया, उधर कितना आया 5। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको आता है। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3a + 3b आ जाएगा, बराबर इस 5 का मल्टीप्लाई भी दोनों में कर दीजिए, 5a - 5b आ जाएगा, आ गया। ओके, यहाँ देखिए ये 5a प्लस के इधर माइनस में आ जाएगा, 3a - 5 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, और ये प्लस का 3 भी उधर माइनस में, तो -5 और -3 माइनस का 8 भी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1a = 4b, यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, आप खुद भी समझदार हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,
और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बस इसलिए 1 लिखा कि आपको दिख जाए कि b की वैल्यू कितनी 1, तो a:b कितना आ जाएगा 4:1। तो एक तरीका ये हो गया बेसिक, ठीक है। अब इसको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में इसको कैसे बनाना है, सपोज करिए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए a और b का, a प्लस b, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका सम कितना आ गया, a और b का सम, तो a और b का सम जो आप देखेंगे 5 आ गया, योग कितना आ गया 5 आ गया, और इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का है, तो डिफरेंस 3 का है। इसका मतलब ये हुआ कि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, कितना बड़ा है 3 बड़ा है, तो a बड़ा है b से। समझ में आ रहा है, a में से b माइनस करा ना, तो हम लोग हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटे को मतलब a बड़ा है b छोटा है, तो a में से b को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब a बड़ा है b से 3 है ना, तो ये a है और ये b है, ये 3 बड़ा है, तो ये जो टोटल मिलाकर 5 है, दोनों का योग कितना है 5 है, तो ये 5 में से ये 3 ज़्यादा है, तो ये 3 अलग कर देंगे। जैसे ही आप 3 अलग करेंगे बचा कितना 2, अब जैसे आपने 3 अलग कर दिया तो a और b दोनों बचे और वो बराबर बराबर, मतलब कितना कितना 1 1, वो 3 अलग किया तो वो वापस दे दो, ये कितना हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा कि a:b कितना है, तो a आ जाएगा बड़े वाला 4 और b कितना आ जाएगा छोटे वाला 1, ये हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में, इस तरीके से आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, a प्लस बी का x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% के बराबर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x और y दोनों का सम कितना है, तो x और y दोनों का सम कितना है 50, ये लिख दिया मैंने 50, और यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है 30 का, डिफरेंस 30 का मतलब x बड़ा है y से, कितना बड़ा है 30 बड़ा है, तो जो x बड़ा है ना 30, वो 30 अलग कर दीजिए। जैसे आप 30 अलग करेंगे बचेगा कितना 20, और 20 में x और y दोनों बराबर, मतलब डेट मीन्स कितना कितना 10 और ये 10, ठीक है। ये 30 जो अलग किया था वो 30 वापस दे दो, ये कितना 40। तो यहाँ देखिए x और y का अगर आपको रेशो निकालना है तो x बड़ा आएगा और y छोटा आएगा, तो इसमें ये बड़ा है 40 और y जो है वो कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल होके कितना हो जाएगा 4:1, ये हमारा आंसर आ गया। एकदम आसान है, तो बस आप चुटकियों में चीज़ों को निकाल सकते हैं। मेथड तकरीबन मैथ्स के 7 से 8 चैप्टर में इस्तेमाल करता हूँ, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। इस मेथड से आप चीज़ों को अभी बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, उनके योगफल का 45% है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि बड़ा नंबर और छोटे नंबर का रेशो क्या है। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इक्वल टू लिख लिया हम लोगों ने। अब हमको पता नहीं कि बड़ा कौन है छोटा कौन, नंबर कौन है, तो हम लोग नंबर x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। अब x बड़ा मान लेते हैं, y छोटा मान लेते हैं, तो x माइनस y इनका डिफरेंस, इनका योग मतलब क्या x प्लस y का 45%। 45% मतलब समझे आप 45/100। अच्छा अब इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 है ना, इस तरीके से। तो ये 9/20 आए, तो योग कितना आ रहा है, योग आ रहा है 20, तो योग मैंने लिखा 20। समझ में आ रहा है इतना। अब अंतर कितने का है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 9 का है। तो वो जो डिफरेंस है ना, एक से बड़ा है y छोटा है, 9 डिफरेंस है, 9 अलग कर दीजिए। 9 जैसे अलग किया तो बचा कितना 11, और 11 में दोनों बराबर है, डेट मीन्स 5.5 एंड 5.5, 9 वापस दे दीजिए, दिया आ जाएगा 14.5। अब आपसे पूछा है कि बड़ा और छोटे का रेशो क्या है, तो बड़ा है 14.5 और छोटा है 5.5। तो
तो देखिए पॉइंट हटेगा 1 0, पॉइंट हटेगा 1 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आ गया सिंपली 145:55। 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये आंसर आ गया। तो इस मेथड को आप सीखिए अच्छे से, इस मेथड को अपनी प्रैक्टिस में लेके आइए आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इस तरीके से 2a + 3b रेशो 3a - 2b इक्वल टू 19:9। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना a/b कितना है, मतलब a अनुपात b निकालना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 19 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 का 2 में 9 2 18 ये हो जाएगा, प्लस 9 3 ज़ा 27 भी हो जाएगा, बराबर 19 3 57 a माइनस 19 2 38 b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए वाले एक साइड कर लेंगे, बी वाले एक साइड। तो ये 57a यहीं पर रहने दीजिए, प्लस का 18 उधर कायम हो जाएगा, माइनस का 18 है। और ये 27b, ये माइनस का 30 इधर किस में आ जाएगा, प्लस का 38b हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी वाले अलग होगा, ए वाले अलग, इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर कितना 8 7 15 1, तो 55b इक्वल टू इसको कितना, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 2 16 17 9 और 4 में से गया 3, है ना, का मिस्टेक हो गई, 7 8 15 1 6, यहाँ 65 आएगा। ये कितना आ गया ए। अब देखिए ये जो नंबर है 65 और 39 है ना, 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 39, क्लियर एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 5b इक्वल टू 3a। तो a का मान कितना है, तो a का मान आप देखेंगे 5 आ जाएगा, a का मान आ गया 5, और b का मान कितना है, b की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यह हमारा रेशो आ गया, क्लियर एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आसान चीज़ है, अभी थोड़ा सा बेसिक रहेगा ये वाला वीडियो, है ना। इसके बाद लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, तो आप पेशेंस रखिएगा, एकदम से हम लेवल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मीडियम रहते हैं, जिनका मैथ्स न ज़्यादा वीक होता है न ही ज़्यादा अच्छा होता है, मीडियम होता है, ठीक है। तो मैं मीडियम लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 19 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से 3a + 5b रेशो 3a - 5b इक्वल टू 5:1। तो क्या करना है, सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15a माइनस 55 25b बराबर 1 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसमें करेंगे तो ये का ये आ जाएगा सेम 3a + 5b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3a प्लस के इधर माइनस, तो 15 में से 3a गया तो कितना बचेगा, 12a बचेगा, इक्वल टू ये 25 प्लस माइनस उधर प्लस, तो 5 और 25 आ जाएगा 30b, 6 से कट जाएगा, राइट। तो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, a आ गया 30 और b आ गया कितना 12, अब कट कर दीजिए, 6 पंजे 30, 6 2 12, डेट्स ऑल। आंसर कितना आ गया, 5:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, बहुत काम आएंगे आपको नोट्स एग्जाम में, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए 2a + b अपॉन a + 4b इक्वल टू कितना 3, और यहाँ पर हमको फाइंड करना है a + b अपॉन a + 2b। कैसे निकालें, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे 2a + b में तो 2a + b ही आएगा, और a का मल्टीप्लाई 3 में 3a प्लस 4b का 3 में 4 3 12b, राइट, ओके। तो यहाँ देखिए ये 3a प्लस के अंदर माइनस, तो 2a - 3a, राइट, और ये 12b, ये प्लस का भी उधर किस में हो जाएगा, माइनस b, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का a, और ये कितना आ जाएगा 11b, ठीक है। तो इसके साथ कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आ जाएगी 11, a की वैल्यू 11 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, a की 11 आ जाएगी, b की -1। ये माइनस को आप इधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो a 11 b -1, तो a रख दीजिए 11 और b रख दीजिए माइनस, तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, a 11 और ये माइनस हो जाएगा, b यहाँ 1 रखेंगे, 2 × 1 रखेंगे, तो ये देखिए 20, और यहाँ पर कितना है b हमारा -1। तो ये देखिए 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10, और ये 11 - 2, टोटल मिलाकर 11 अपॉन कितना हो जाएगा 9, हमारा आंसर आ गया।
है ना। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, आगे एक स्टेप, 9 से डिवाइड करें, 9 एकम 9, कितना बचेगा 2/9, ये हमारा आंसर। आसान है चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 4x + 5y = 83 एंड 3x अपॉन 2y = 21/22। तो हमको फाइंड करना है y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये जो इक्वेशन दी है, एक ये दी है और एक ये दी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 से 21 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 22 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 7 है और y की वैल्यू कितनी है 11 है ना। कभी ऐसा इस तरीके से आ जाए P/Q = 8/9, तो x p की वैल्यू 8 होती है, q की वैल्यू 9 होती है, ये ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, y की वैल्यू 11। तो y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 11, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 7। 11 - 7 कितना होता है 4 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों दिया है, बस ये आपको दिया है कन्फ्यूज़ करने के लिए, आप इसके बारे में सोचते रहे कि क्यों दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया। इफ a + b अपॉन a माइनस b = 25/12 हो तो a/b की वैल्यू कितनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर एक तरीका ये है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, जो आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपने सुना होगा योगानुपात और अंतरानुपात, अल्टरनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। तो योगानुपात क्या होता है, ऊपर प्लस करना, अल्टरनेंडो, और अंतरानुपात क्या होता है, माइनस करना, डिवाइडेंडो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों लगा रहा हूँ, है ना, साथ में। तो ऊपर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा और नीचे इन दोनों को माइनस करूँगा। तो ऊपर मैं क्या करूँगा, a + b लिखूँगा और इसको भी लिख दूंगा एज इट इज़, a - b। समझ में आ गया। इसको लिखा मैंने और इसको एज इट इज़ प्लस कर दिया मैंने, क्लियर एकदम। अब देखिए नीचे इसको लिखूंगा a + b और इसके साइन चेंज करके लिख दूंगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा और माइनस का भी प्लस का भी आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, ये ऊपर जाके ऊपर प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो एंड डिवाइडेंडो, योगांतरानुपात, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। इसी प्रकार इन दोनों को ऊपर प्लस करेंगे 25 + 12 और नीचे 25 - 12, ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। देखिए -b + b कैंसिल, तो a + a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ देखिए a माइनस प्लस कैंसिल, तो b + b कितना हो जाएगा 2b। तो यहाँ से देखिए 25 और 12 प्लस करेंगे 37 आ जाएगा, और ये आप माइनस करेंगे, दिया आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/b आ गया, a की वैल्यू 37 आ गई, b की वैल्यू 13 आ गई। a की वैल्यू 37 आ गई 37, b की वैल्यू आ गई 13, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अल्टरनेंडो एंड डिवाइडेंडो का कमाल है कि इतने आसानी तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, और अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे कि ये अल्टरनेंडो डिवाइडेंडो जो योगांतरानुपात आपने स्कूल में पढ़ा है, उसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे। 10th में आपने छोड़ दिया होगा, के मेथड लगाई होगी आपने, के मेथड है ना, के मेथड से भी करते हैं, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मेथड है, बहुत फास्ट इससे आंसर आएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस तरीके से, अगर x + √5 अपॉन x - √5 = यहाँ पर दे दिया 2, और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर दे दिया 2 और पूछ लिया x की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ देखिए एक तरीका तो बेसिक आपका है, बट मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ अल्टरनेंडो डिवाइडेंडो। तो ऊपर इसको प्लस कर दूंगा, तो x + √5 और ये प्लस करूँगा तो प्लस x - √5, ठीक है। और नीचे ये लिखूँगा x + √5, ये हमेशा स्टार्टिंग में लिखना है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये स्टार्टिंग में लिखना है, और ऊपर इसको प्लस में लिखना है और नीचे इसी को माइनस। जब माइनस लिखेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो ऊपर 2 में 1 प्लस कर देंगे और नीचे 2 में से 1 माइनस कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, √5 प्लस माइनस कैंसिल, तो x + x कितना हो जाएगा 2x, और नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√5। ये स्टेप लाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से।
तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, ये आ गया आपका यहाँ पर, और √5 और √5 2√5 डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं देखिए ध्यान से, x प्लस एक्स 2x आ गया और √5 टोटल मिला के 2√5 इस तरीके से, है ना। और इधर क्या चल रहा है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और 2 में से गया तो 1 ही हमारा आंसर आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए x/√5 कितना बचा, x/√5 इक्वल टू उधर क्या बचा 3/1 मतलब डेट मीन्स 3, तो x इक्वल टू 3√5 ये हमारा आंसर आ गया। तो अब ये जो देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन अब इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो आप देखिए ध्यान से, है ना। ये तो आप समझ गए इसका बेसिक, बट एग्जाम में आपको कैसे करना है देखिए ध्यान से। एग्जाम में आपको करना है x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और √5 और √5 2√5, 2 और 1 जोड़ दो 3 और नीचे 2 में से 1 घटा दो 1, बस ये कैंसिल हो गया। तो x का मान कितना आ गया 3√5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको लाने में सिर्फ आपको 2 से 4 सेकंड लगेंगे, आप आंसर ला सकते हैं। अल्टरनेटो डिवाइड इंडो का ये कमाल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना, क्योंकि पहला वीडियो ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 24, अब ये क्वेश्चन एकदम मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, 2x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू 5/4। अब हम क्या करने वाले, सिंपल सा क्या करने वाले, देखो ये एकदम सेम दिख रहे हैं, राइट, ओके। तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x और y प्लस वाई 2y इक्वल टू, और इन दोनों को जोड़ो 5 और 4 9 हो जाएगा और नीचे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, बस ये सॉल्व हो गया, है ना। तो ये 2 से कटेगा 2 2 4, तो यहाँ आ जाएगा x/y इक्वल टू ये 9 और ये नीचे क्या आ जाएगा 2, तो x और y का रेशो क्या आ जाएगा 9:2। इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिए, ठीक है। अगले वीडियोस में एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, तकरीबन 7-8 बुक्स का कलेक्शन में करवाने वाला हूँ, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करिए, ठीक है। आपके पास जो भी बुक्स हो आप उसको लगा सकते हैं, बट अगर आपने हमारी सीट लगा ली तो सोने पे सुहागा है, वो कई सारी बुक्स से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ में हमारा अमजद सर यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत शानदार स्पीड से आप कैसे बना सकते हैं चीज़ों को वो समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।